कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस विषय अनिवार्य हिंदी। तीसरा कवि चल रहा था रहीम। 14वां दोहा है रहीम जी का। दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत नाही, जान परत है काकिक ऋतु बसंत की माही। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक ये पता नहीं होता कि यह गुणवान है या गुणहीन, अर्थात व्यक्ति के बोलने पर ही उसके गुण अवगुणों का पता चलता है। व्याख्या। कवि रहीम जी कहते हैं कि कौवा और कोयल दोनों का रंग एक जैसा काला होता है और जब तक वे बोलते नहीं हैं तब तक वह ये पता नहीं लगता कि ये कौवा है या कोयल है। बसंत ऋतु के आने पर कोयल तो कूकने लगती है और कौवा काँव काँव करने लगता है। तब तुरंत पता चल जाता है कि इनमें कौवा गुणहीन कौन है और कोयल गुणवान कौन है। विशेष गुणवान जैसा रंग रूप बना लेने से कोई गुणवान नहीं बन जाता, उसकी वाणी ही उसकी वास्तविकता को प्रकट कर देती है। गुणी व्यक्ति की वाणी स्वाभाविक रूप से मधुर और शिष्ट होती है और पाखंडी व्यक्ति की वाणी बनावटी और निमन स्तर की होती है। दूसरा है सरल भाषा। यानी ब्रज में कवि ने प्रशंसनीय जीवन मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। शैली भावात्मक और प्रतीकात्मक प्रयुक्त हुई है। चौथा है दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। पांचवा है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। 15वां रहीम जी का दोहा है। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कई लाख टका मेरो मोल। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित पदों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने आत्म प्रशंसा करने वाले लोगों पर व्यंग किया है तथा व्यक्ति के आत्म सम्मान को बड़ा महत्वपूर्ण बताया है। व्याख्या। कवि रहीम जी कहते हैं कि जो लोग वास्तव में गंभीर स्वभाव वाले और महान होते हैं वे कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। वे अहंकार पूर्ण बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करते हैं। हीरा एक मूल्यवान रत्न होता है किंतु वह कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाखों में है। उसके गुणों ने उसे मूल्यवान और लोकप्रिय बनाया है। पहला पॉइंट, अपनी बड़ाई स्वयं करने वाले लोग बड़बोले और शेखीखोर कहे जाते हैं। दूसरा है अपने आत्म सम्मान को बचाने की कवि ने प्रेरणा दी है। तीसरा पॉइंट है सरल भाषा का कवि ने उपयोगी संदेश दिया है। चौथा है कथन शैली सचेत करने वाली और उपदेशात्मक है। पांचवा अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। छठी है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। 16वां दोहा है
बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि बात यदि एक बार बिगड़ जाए तो उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। व्याख्या। कवि रहीम जी कहते हैं कि स्वाभिमानी लोग कभी अपनी बात या प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने देते, क्योंकि अगर व्यक्ति का सम्मान एक बार कम हो गया तो फिर उसे पुनः प्राप्त करना असंभव सा हो जाता है। यदि असावधानीवश दूध फट जाता है तो उसे फिर कितना भी मथा जाए उससे मक्खन नहीं निकल सकता। इसी प्रकार एक बार प्रतिष्ठा कम हो जाने पर उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। विशेष पहला पॉइंट, हमें अपने आत्मसम्मान की ओर सचेत यानी जागरूक रहने की प्रेरणा दी गई है। दूसरा है, सरल ब्रज भाषा में कवि ने जीवनोपयोगी संदेश दिया है। तीसरा, उपदेशात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। चौथा है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। पांचवा, दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। सत्रहवां दोहा है, विपत्ति भय धन ना रहे, जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात है, ज्यों रहीम भई भोर। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि संकट काल या बुरे दिन आने पर मनुष्य का वक्त भी उसका साथ छोड़ जाता है। व्याख्या। कवि रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसके पास चाहे लाखों या करोड़ों की धन संपत्ति क्यों ना हो, सब समाप्त हो जाती है।